What's up, happy people? Welcome back to this episode of Jaipur. So finally we have reached Hawa Mahal, and on the left of you, if you see, ये हवा महल है, which is very famous as a tourist spot. I am not sure आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं यहाँ से, but I'm going to take a U-turn from a little ahead और वहाँ से आपको दिखाएंगे that how this place looks like. And as a lot of you would know, आप सबको पता होगा कि जयपुर is a UNESCO heritage site because ये city जो है it is built inside the walls. तो since we arrived here yesterday हमने notice किया कि सारी चीज़ें जो है ये कुछ बाउंड्रीज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर बनाई गई है. एंड इट लुक्स ऑसम. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह भी वही डिज़ाइन या वही स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया गया है. सो इफ़ यू लुक ऑन द राइट साइड, दिस इज़ हवा महल फॉर यू, brought to you by Cruising Pistons. Our next destination is going to be Amer Fort, and from there फिर देखेंगे क्या. So as you can see on the right side, this is Hawa Mahal for you guys. So this is the tourist attraction spot. Architecture is fantastic. अगर आप देखें तो हम अंदर जाके तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट I'm just going to give you the glimpse from outside of all the places in Jaipur that I'm going to do. So this is how it is. Looks like a lot of rooms. बहुत सारे कमरे दिखते हैं और स्ट्रक्चर देखेंगे. आई थिंक इट्स बीन स्टैंडिंग फॉर ईयर्स नाउ एंड इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी. तो फैंटास्टिक. रात को तो और बेहतर लग रहा था विद द लाइट्स एंड स्टफ, बट अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक एन ऑर टू वॉच फॉर द आइस. वेरी रिलैक्सिंग. वी गोना गेट स्टार्टेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ गोना बी आमेर फोर्ट. तो वहाँ पर चलते हैं एंड सी हाउ थिंग्स गोना बी लाइक आउट देयर. जैसे जाएँ हम फोर्ट पे, सो यू गेट दैट रजवाड़ा वाला फीलिंग दैट अगर आप बैक रिवाइंड करें हिस्ट्री में और सोचें कि वो टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे. आई मीन लैविश. आज के टाइम पे तो हम कुछ स्क्वायर फीट्स में ही बस जाते हैं, बट इमेजिन कि वो टाइम का राज क्या था. तो जैसे मैं आपको बोल रहा था दोस्तों दैट वी आर क्रूजिंग टूवर्ड्स आमेर फोर्ट. जयपुर सिटी में ट्रैफिक थोड़ा सा है, एज आप लोग देख पा रहे होंगे. आई थिंक एवरीबडी हैव स्टार्टेड लीविंग फॉर वर्क, या बहुत सारे लोग चले जा चुके हैं. इट्स अबाउट 10 in the morning. अबाउट 6 किलोमीटर्स हमारे होटल से आमेर फोर्ट है, एंड ऑन द वे हमें हवा महल भी दिख गया, विच इज़ लाइक गुड. तो हमें डिटूर नहीं करना पड़ा. आमेर फोर्ट पहुंच करके ऑफ कोर्स हम लोग अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ हमारे पास बाइक पे लगेज बहुत सारा है. वी गोना डू इट फ्रॉम द आउटसाइड और आपको बताएंगे. एंड मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा आएंगे और वी गोना ट्राई डूइंग सम ट्रैवल वीलॉग्स, तो वहाँ पे आपको जा कर के एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे दैट व्हाट दिस प्लेस इज़ ऑल अबाउट और उसकी हिस्ट्री. बिकॉज़ हमने हमारे ट्रैवल प्लान में सिर्फ 2 ही लोकेशन रखे थे, विच वॉज हवा महल एंड आमेर फोर्ट. वंस वी हैव एक्सप्लोर्ड आमेर फोर्ट, आई थिंक हमारा नेक्स्ट स्ट्रगल या नेक्स्ट हसल रहेगा टू रीच उदयपुर, विच इज़ अबाउट 10 hours फ्रॉम जयपुर. तो आई थिंक आज भी हमें पहुंचने तक के शाम तो हो ही जानी है. एंड देखेंगे कल अगर पॉसिबल होता है तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग उदयपुर, बट ड्यू टू दी टाइट टाइमलाइन मैं अभी तक कॉन्फिडेंट हूँ नहीं दैट वी विल बी एबल टू डू दैट और नॉट. बट यू नेवर नो, वहाँ जा कर के शायद से थोड़ा रेस्ट हो जाए आफ्टर टुडेज़ राइड, और अगर थोड़ा सा टाइम बचता है देन वी विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट टू यू गाइस टू. और हम सिटी की हसल और ट्रैफिक से झगड़ा करते हुए और बाहर निकलते हुए फाइनली थोड़ा सा खुला रोड और बहुत अच्छा लग रहा है. जो हवा आ रही है, वन नाइट गेट्स रियली हॉट इनसाइड द जैकेट एंड द हेलमेट, तो वहाँ पे थोड़े पंगे हो जाते हैं. बट नाउ इट इज़ फैंटास्टिक. वेदर अच्छा है. रात को ठंड लग रही थी. So here we are exploring another state of India, Rajasthan.
और काफ़ी अच्छा लग रहा है. So finally, as you can see, right in front of you is Jal Mahal in Jaipur, and since we were passing, we are done with refilling our bike. तो हमने सोचा आपको ये भी दिखाते हैं. And let's see, we will not be exploring like maybe आने के टाइम पे अगर दिख जाए तो ठीक है, but we want to reach Amer Fort as soon as possible, about 4 kilometers, and I think वहाँ से भी इसका व्यू दिखना चाहिए. Camels on the left, which is again जयपुर की पहचान, राजस्थान की पहचान, जैसा आप देख पा रहे होंगे. So camels on the left, not something जो हमको सिटी में देखने मिलता है, but yes, fantastic place. So far so good. बहुत मज़ा है. It is a fantastic feeling to be in Jaipur, राजस्थान, और काफ़ी मज़ा आ रही है. सबसे अच्छी बात ये है कि इफ़ यू ट्राई टू सी तो साफ़ काफ़ी है. मतलब इफ़ यू लुक आउट एवरीवेयर बहुत साफ़ है. मतलब देयर इज़ नथिंग दैट आप बोले कूड़ा कचरा कहीं पर पड़ा है. डस्टबिन्स आर मेंटेन्ड एंड स्टफ, तो वो देख कर के और अच्छा लगता है. मूविंग बैक अगेन, गुड स्ट्रक्चर. वेल मुझे आई थिंक सो होमवर्क करके आना चाहिए था टू अंडरस्टैंड कि इधर क्या है क्या नहीं, बट मैंने किया नहीं. तो now we are cruising towards Ghat, and this will take us to Amer Fort. I think रास्ता तो साफ़ ही दिख रहा है. There is no traffic as per maps. और एक historical structure अगर आप देखें on the right side. तो रास्ता मुझे तो क्लीन दिख रहा है. मतलब ट्रैफिक एसेस दिखा नहीं रहा. मुझे ऐसे लगता है कि अगर जैसे आप अगर कोई हिस्टोरिकल साइट जाते हैं, एंड देन यू ट्राई टू थिंक कि यार ये लोग कैसे रहते होंगे एंड हाउ थिंग्स वर अर्लियर, तो थोड़ा सा वो प्री एरा में चले जाएं, प्री 2 के एरा, तो आई थिंक सो वहाँ पे फिर आप समझ पाएंगे. आज तो ठीक है यहाँ से गाड़ियाँ चलती है, कार्स, बाइक्स, बसेस वगैरह, लेकिन वो टाइम पे इट वाज हॉर्सेस. तो वही उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था. एंड इमेजिन कि हम बाइक कार के कंफर्ट में ही थोड़ा सी बैठ के थक जाते हैं. तो ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन लाइक ऑसम टू एक्सप्लोर दैट टू. और यहाँ पर एक छोटी सी दरगाह दिखी टूवर्ड्स the route to Amer Fort. थोड़े छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. सो क्रूजर्स, मुझे तो लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो एन्जॉइंग लाइक वी आर. आज तो सुबह से मैं बहुत एक्साइटेड था दैट आई वांट टू गो एंड एक्सप्लोर दिस फोर्ट रियल क्विक. लेफ़्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रीम दिख रहा है. अगर आप देखेंगे, आई थिंक आई एम गेसिंग दैट दैट इज़ द आमेर फोर्ट. व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू. What a fantastic view, honestly guys. यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, it starts from this side and then it is like massive. तो चलें उधर जा कर के एक्सप्लोर करते हैं एंड सी जहाँ तक हम बाइक ले करके जा सकते हैं. We will like take the bike till the place where it is permitted. और बाइक लेके जाने के बाद फिर वहाँ पर देखेंगे कि if we are able to go a little up towards the महल and see. But fantastic है, honestly, this place is good. यहाँ पे कुछ attractions तो होंगे. I think there was a crocodile, तो मे बी crocodile feed करने का spot होगा, is what I am guessing. I am not sure. तो अगर आप देखें पानी, उसके ऊपर महल, थोड़ा तो हाइक है, बट ऑसम फीलिंग गाइस, ऑसम फीलिंग.
to be here, to reach here, standing here and exploring the history. तो देख पा रहे हैं येलोइश रेडिश स्ट्रक्चर, एंड आई थिंक यहाँ से यू विल हैव टू एंटर. फाइनली आई थिंक यहाँ से भी आपको कुछ एलिफेंट राइड्स मिल सकती हैं. एज यू कैन सी हमको बोला गया है कि आप आगे से देख सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द बाइक. सो हम लोग बाइक लेकर ट्राई करते हैं फ्रॉम वेयर वी कैन गो एंड सी हाउ एंड स्टफ. थोड़ा स्लो जा रहे हैं जस्ट टू इंश्योर टेकिंग केयर ऑफ़ द सेफ्टी. तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बाइक लेके आपको आगे से जाना है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू वंडर कि बाइक लेके कहाँ से जा सकते हैं. होपफुली दिस वन, दिस इज़ द रूट मुझे लग रहा है. देख पा रहे होंगे दैट वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम हियर. पुराने रास्ते हैं, घर हैं, लोग शायद से अब भी रहते हैं. सड़कें जो हैं वो छोटे पत्थरों की जैसी बनी है. नॉट वेरी प्लेन सटल बट आई थिंक ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्कूल. एंड ताज्जुब की बात ये है कि यहाँ से भी काफ़ी सारे एरियाज़ है. तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, वी आर प्लानिंग टू कवर एज मच एज़ वी कैन. तो हमने पार्किंग टिकट ले ली है और अभी इंक्लाइन कर रहे हैं टूवर्ड्स द फोर्ट. उन लोगों के पास प्रॉपर घोड़े थे, हमारे पास घोड़ों की ताकत है. तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट. स्टीप चढ़ान, एकदम खड़ी चढ़ान जिसे कहते हैं. बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है इधर, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका गियर मिस होता है तो आई थिंक आप सीधा नीचे आ जाएंगे और वहाँ पे कुछ रुक नहीं सकते हैं हम. तो हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस जब आप इधर आएँ, क्योंकि ब्रेक वगैरह सारे आपके स्लिप करेंगे. तो बी एक्सट्रीम कॉशियस जब आप इस फोर्ट पे चढ़ने जा रहे हैं. और मे बी वंस हम चढ़ जाते हैं वी कैन शो यू द ग्लिम्स ऑफ द व्यू फ्रॉम हियर. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है इधर इस तरफ. So if you see, this is how it looks like from the entrance. I think वो एक वॉच टावर के जैसे I think I could see it on the top. And I think अगर आप एकदम एक्सट्रीम टॉप पे रहेंगे तो you'll be able to see the entire view from top. But अगर आप ये देखेंगे there is a lot of क्या कहते हैं, फेंसिंग वाली जो वॉल्स थी वो काफ़ी सारी है. तो फेंसिंग से है. एंड वी आर नाउ वेटिंग टू रीच द स्पॉट टू सी. और वहाँ से हम सर्कल करके निकल जाएंगे. स्ट्रक्चर इज़ फैंटास्टिक गाइस. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ द फोर्ट राइट नाउ, क्योंकि बाइक्स बहुत भारी से अलाउड थी. एंड देन इट्स अ हाइक, बट ऑन द वे आपको दिखाते हुए चले. फ्यू ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चर स्टिल स्टैंड स्टिल. सो ऑन द राइट साइड पता नहीं ये क्या है, हमने टूरिस्ट नहीं लिया या टूरिस्ट गाइड नहीं लिया. टूरिस्ट गाइड लेते प्रॉब्ली वी वुड नो, बट इधर काफ़ी रश है आज. Cruisers, we are about to leave from Amer Fort. This is the glimpse that I wanted to give it to you. अगर आप देखें ऊपर जाने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज़ बाइक लगाने की जगह कम थी और काफ़ी लोग हैं. तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं. एंड वेरी फेमस फोर्ट, बट जितना भी हम कर पाए आई कैप्चर्ड ऑल फॉर यू. तो आप देखें, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा. बट राजस्थान वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जो मुझे एक्सप्लोर करना था, और पता नहीं मुझे बाइक के थ्रू ही करना था. तो जो ऊपर वाले के रहम से कंप्लीट हो चुका है. एटलीस्ट थोड़ा टाइम बचा है, अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स जब हम सिटी के बाहर निकलेंगे. एंड आई थिंक एज एंड व्हेन वो हो जाएगा वी विल थैंक ऑलमाइटी अल्लाह.
और यहाँ आने के लिए सही सलामत आप लोग भी आराम से आएँ। अगर आप लोग बाइकिंग एक्सपीडिशन प्लान कर रहे हैं तो आराम से आए, बी सेफ़। घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिमिट्स में चलें और प्रॉपर अलर्ट होके चले तो आई डोंट थिंक सो कोई वरी की बात है। काफ़ी लोग हमारे वहाँ होते हैं घर में, जैसे आपके बड़े बुज़ुर्ग होंगे, वो कहेंगे अरे बाइक पे जाना है, बट पता नहीं जो जिन्हें पैशन है राइडिंग का या बाइकिंग का, उनके लिए ये एक ऐसा एक्सपीडिशन है जो वो काफ़ी अरसे से करना चाहेंगे, तो उस चीज़ का मज़ा नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 फोर्ट्स थे ऑन द राइट साइड, तो हम स्किप करेंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, जब हम आपके लिए ये कवर करेंगे, जो एक्सप्लिसिट हम ट्रैवल व्लॉग करेंगे, तो उस जगह पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी ट्रैवल करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है वो करना चाहिए तो, बट अगर आपको लग रहा है आप लोगों को मोटो व्लॉग में मज़ा आ रहा है, तो वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर यू गाइस। एंड ऑफ द डे हमारा साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि आपका ही प्यार होगा जो हमें आगे बढ़ाएगा और मोटिवेट करेगा। तो आई थिंक फाइनली दिस इज़ दी एग्ज़िट राउट टूवर्ड्स आमिर फोर्ट। एंड अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको लेफ़्ट साइड में स्ट्रक्चर्स दिखते रहेंगे, एंड आई थिंक वी विल ऑल्सो बी एबल टू सी जल महल। तो जाते समय थोड़ा सा ग्लिम्स हमने दिया था आपको, बट आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी इट प्रॉपर्ली। तो अगेन हमारा रुकने का एज सच कोई प्लान है नहीं, तो वी विल जस्ट बी एक्सप्लोरिंग एंड शूटिंग ऑन द बाइक। तो अगर आप अभी लेफ़्ट देखें, ये बेसिकली जल महल का हिस्सा है। ये बस थोड़ा सा टाइम बिताएंगे यहाँ पर ताकि आपको क्लीन शॉट दिख जाए। So if you see on right straight, that is called Jal Mahal. I'm pretty sure कुछ हिस्टोरिक ओकेशन तो होगा जिसके थ्रू ये बिल्ड किया गया होगा, बट आई थिंक इस स्पेसिफिक राइट से मुझे एक सबक भी है कि जब भी मैं ऐसे कोई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करूं तो उसके बारे में थोड़ा सी हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लूं ताकि आपको और बेहतर बता पाऊँ। तो दिस इज़ जल महल फॉर यू गाइस। तो आई थिंक वी आर एट दी एग्ज़िट नाउ, और सिटी के हसल के अंदर फिर से आ चुके हैं रिटर्न। अभी आपसे मिलेंगे हाईवे पे जब हम एग्ज़िट करेंगे। सो सी यू गाइस देयर।